आज ऐसे पाउडर की रेसिपी लेके आई हूँ दोस्तों, जो आपके बालों को जड़ से मजबूत करेगा। अगर कुछ दिन आप ये पाउडर खाते हैं तो आपके बाल इतने मजबूत हो जाएंगे, एक भी बाल आपका नहीं टूटेगा। ये मेरी पूरी गारंटी है। काले घने और सिल्की बाल हम सभी को पसंद आते हैं, लेकिन वो सबके होते नहीं हैं। बहुत सारे लोगों को बाल झड़ने की प्रॉब्लम होती है। किसी के बाल जड़ से ही निकलते हैं और किसी के बीच बीच में से टूट जाते हैं। और जब बाल झड़ते हैं तो हम महंगे महंगे शैम्पू और तेल लगाते हैं, बालों को ऊपर से मजबूत करने की सोचते हैं, लेकिन जड़ से मजबूत करते ही नहीं हैं। आज ऐसा पाउडर लेके आई हूँ जो बालों को जड़ से मजबूत करेगा। और जब बाल जड़ से मजबूत हो जाएंगे, झड़ने बंद हो जाएंगे, तो ऊपर वाले शैम्पू और तेल भी फिर काम करेंगे। तो चलिए देखते हैं ये पाउडर कैसे बनाना है। सभी को नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप आए हैं किचनशाला में और किचनशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए दोस्तों, ये पाउडर बनाने के लिए मैंने लिया है ये गोला, जो सूखा नारियल होता है। ये जो नारियल होता है, सूखा नारियल, ये आयरन, प्रोटीन, विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। और ये तो आप जानते ही हो कि नारियल में, इस सूखे गोले में कितना तेल होता है, ऑयल होता है, जो हमारी स्किन के लिए भी और बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो देखिए, ये गोले को मैंने काट के देख लिया है। ये अंदर से थोड़ा थोड़ा डार्क है, थोड़ा ख़राब होना ये शुरू हो गया है। तो हमने ख़राब वाला गोला नहीं लेना है। तो मैं दूसरा गोला एक बार काट के देख लेती हूँ। गोला नारियल जो भी हम लें वो बिल्कुल सही होना चाहिए, ख़राब नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए, दूसरे गोले को मैंने काट लिया है और ये अंदर से देखिए वाइट है, सफ़ेद है, ख़राब नहीं है। तो इस तरह का गोला हम लेंगे। तो आज की जो रेसिपी हम बना रहे हैं उसके लिए आधा गोला ही लेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ बनाएं तो एकदम बहुत ज़्यादा नहीं बनानी चाहिए। ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं ना तो देख के ही मन भर जाता है और फिर खाने का मन नहीं करता। तो पहले थोड़ा बनाना चाहिए ताकि आराम से खाया जा सके। तो इस गोले को हमने पीसना है, तो इसके पतले पतले स्लाइस बना लेते हैं। और ये जो सूखा गोला होता है, नारियल होता है ना दोस्तों, इसमें आप जानते हो तेल होता है। अगर हम इसको खाते हैं तो ये अंदर से स्किन की ड्राइनेस को ख़त्म कर देता है। अगर घुटनों में, जोड़ों में भी चिकनाई ख़त्म हो गई है ना, तो भी 2 पीस ज़रूर खाने चाहिए रोज़, ताकि घुटनों में, जोड़ों में चिकनाई दोबारा से बन जाए। और अगर इसको हम ऊपर स्किन पे लगाते हैं तो ऊपर से स्किन की ड्राइनेस को ये ख़त्म कर देता है। ये हमारी स्किन के लिए भी और बालों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो देखिए, मैंने ये आधा नारियल इस तरह पतली स्लाइस में काट लिया है। इसको रखते हैं साइड में। और ये अगली चीज़ ली है दोस्तों मैंने, सफ़ेद वाले तिल, सेसमे सीड्स भी बोलते हैं। ये जो सफ़ेद वाले तिल होते हैं दोस्तों, कैल्शियम से भरपूर होते हैं। 1 चम्मच तिल में ही 100 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है। हड्डियों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हड्डियों को मजबूत करते हैं और डाइजेशन सिस्टम को भी अच्छा करते हैं, सुधार करते हैं उसमें। तिल में दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो हार्ट की जो प्रॉब्लम होती हैं उनके लिए बहुत अच्छे ये माने जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल करते हैं और हमारी स्किन के लिए और बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो दोस्तों, ये अगली चीज़ देखिए, मैंने लिए हैं कद्दू के बीज, पम्पकिन सीड्स। कद्दू के बीज प्रोटीन से भरपूर होते हैं और रोज़ अगर 1 चम्मच कद्दू के बीज खाएं तो मांसपेशियां हमारी मजबूत बन जाती हैं। और ये भूख को भी कंट्रोल करते हैं और मोटापे को भी कंट्रोल करते हैं, वेट लॉस में भी हेल्प करते हैं। कद्दू के बीज खाने से शरीर को मैग्नीशियम मिलता है, जिससे रात को बहुत अच्छी नींद आती है। ये कद्दू के बीजों में जिंक भी पाया जाता है और ये हार्ट को भी तंदुरुस्त रखते हैं। इनको खाने से मसल, हमारी मांसपेशियां अच्छे से काम करती हैं। और अगली चीज़ इस रेसिपी की मेन चीज़ है दोस्तों, बालों को मजबूत करने के लिए, बालों को काला करने के लिए। तो ये देखिए, ये लिया है आंवला पाउडर। ये 50 ग्राम है। ये मैंने 100 ग्राम का पैकेट मंगाया था और इसमें से मैंने आधा पैकेट ले लिया है। ये 50 ग्राम आंवला पाउडर है और ये इस रेसिपी में ज़रूर डालना है, क्योंकि आंवला आँखों के लिए भी और बालों के लिए भी बिल्कुल रामबाण होता है। ये विटामिन सी से भरपूर होता है और बालों को काला रखने में, मजबूत करने में बेहद फ़ायदेमंद होता है। आंवला जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये जो आंवला होता है, शरीर में जो विषैले पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने में हेल्प करता है और हार्ट को भी तंदुरुस्त रखता है।
और ये अगली और लास्ट चीज़ देखिए दोस्तों, ये है मिश्री। ये धागे वाली मिश्री है, ये प्योर होती है, इसमें कोई मिलावट नहीं होती, इसलिए ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो आप अंदाजे से ले सकते हैं, मिश्री की ऐसे कोई प्रॉपर क्वांटिटी नहीं है। बाकी चीज़ें आप 50-50 ग्राम ले लीजिए पहले। तो मिश्री को भी हम कूट के डालेंगे। तो एक जार ले लेते हैं, मिक्सी का जार, और इसमें अब ये सारी चीज़ें डालेंगे। ये नारियल डाल देते हैं, सफ़ेद वाले तिल डाल देते हैं, और ये कद्दू के बीज इसमें डालेंगे, और मिश्री को भी कूट के इसी में डाल देंगे। ये जो आंवला पाउडर लिया है ये भी इसमें डाल देंगे। अब सारी चीज़ें अच्छे से पीस लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, इसको मैंने पीस लिया है। इस तरह से पीस के आप तैयार कर लीजिए। मैंने इसमें छोटा मिश्री का टुकड़ा और डाला था क्योंकि थोड़ा खट्टा लग रहा था, क्योंकि जो आंवला पाउडर होता है ना, आंवला तो आप सभी जानते हैं कि खट्टा होता है, तो उससे थोड़ा खटास ज़्यादा था। अब ये प्रॉपर हो गया है, छोटा टुकड़ा मैंने और डाल दिया था। अब ये बहुत ही टेस्टी बन गया है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इसे खा नहीं सकते। मैंने चख के खा के देख लिया है, खटास मिठास नारियल का टेस्ट बहुत टेस्टी बन गया, बहुत फ्लेवर आ रहे हैं अब इसमें। तो आप इस तरह से पाउडर तैयार कर लीजिए और किसी कांच के जार वगैरह में, साफ़ सुथरे सूखे जार में डाल के रख लीजिए। ये जो पाउडर हमने तैयार किया है ये लगभग 15 से 20 दिन चल जाएगा। बस आपने कितना लेना है, सुबह शाम 1-1 चम्मच, बहुत बड़े वाली चम्मच नहीं, ये जो मैंने ले रखी है ये बड़ी ही है। तो जो मीडियम चम्मच होती है जिससे खाना खाते हैं, जो नॉर्मल चम्मच घर में होती हैं, 1 चम्मच आप सुबह ले लेना पानी के साथ, और 1 चम्मच शाम को जब सोते टाइम ले लेना, किसी भी टाइम ले लेना। ऐसे कोई प्रॉपर वो नहीं है इसका टाइम फिक्स, बस ये पेट के अंदर जाना चाहिए ताकि शरीर को फ़ायदा हो। इस तरह से ये पाउडर तैयार कर लेना दोस्तों, और किसी सूखे साफ कांच के जार में डाल के रख लेना। ये जो पाउडर है, इतना पाउडर 15-20 दिन आराम से चल जाएगा, और बड़ा टेस्टी है। ऐसा नहीं है आप इसे खा नहीं सकते, मज़े से आप इसे खाएंगे। बड़े फ्लेवर हैं इसमें, सारी चीज़ों के अलग अलग फ्लेवर आ रहे हैं। तो आपने क्या करना है, इस तरह से बना के रख लेना है, और सुबह शाम रोज़ 1-1 चम्मच लेना है, बस पानी के साथ ले लीजिए, और 1 से 2 महीना आप इसे खाइए दोस्तों। ऐसे नहीं 1-2 दिन खाया और फिर छुट्टी, फिर कहे मेरे तो बाल अब रुके ही नहीं, ऐसे ही झड़ रहे हैं। तो ऐसे 1-2 दिन में कोई जादू नहीं लगता है। आप कम से कम 1 महीना ज़रूर खाइए, और फिर देखिए बाल आपके इतने मजबूत हो जाएंगे। जब आप कंघी करेंगे तो एक भी बाल नहीं टूटेगा, सिर धोएंगे तो एक भी बाल आपका नहीं टूटेगा, और कुछ ही दिनों में फिर आप देखेंगे बालों की लेंथ भी बढ़ जाएगी, मजबूत और काले सिल्की बाल आपके हो जाएंगे। रेसिपी को ट्राई करके ज़रूर देखना, और आपको कितना फ़ायदा हुआ कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।